है भस्मी। यानी हरदम ये क्यों लगाते हैं लेकिन? ये भस्मी दत्ताय दिगंबराय तत्पुरुषाय भस्मंगराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार न लेतो है, गुरु बिन आस नहीं बुद्धि को प्रकाश नहीं, गुरु बिन त्रास नहीं संशय रहतो है, गुरु बिन हाट नहीं साजे। जटा सबकी होती भी नहीं हो, जटा सब रख भी नहीं सकते हो। जटा की जो रहती हैं उन पर भी भगवान शिव की कृपा होती है। आप यानी कौन से मठ से हो? श्री पंचायती मान माणी अखाड़ा उज्जैन महाकाल। अच्छा, महाकाल से हो। तो आपने यानी दीक्षा कैसे ली, पहले से ली या अभी ली? नहीं बेटे, 50 साल पहले दीक्षा लिया उज्जैन महाकाल से ही। हाँ। वैसे हम उज्जैन महाकाल से दीक्षा लेने के उपरांत खूनी नागा माने जाते हैं। अच्छा, और यानी आप कौन से दिगंबर हो, श्री दिगंबर हो या दिगंबरी हैं दिगंबर ही हो? जी। तो ये जो दिगंबर रहते हैं, श्री दिगंबर रहते हैं, ये अलग अलग साधु रहते हैं? हाँ हाँ, वस्त्रधारी अलग होते हैं, दिगंबरी अलग होते हैं। दिगंबर कहते हैं निवस्त्र रहते हैं, सर्दी गर्मी बरसात कोई भी मौसम हो, क्योंकि ये मौसम तो आने जाने का है, लेकिन अपने आप में सम रहना ही शिव की कृपा है। तो ये जो आपने माला धारण की है, ये माला कौन सी है? ये माला रुद्राक्ष का है, रुंड माला है। तो आपको किसी ने दी है कि यानी कैसे? गुरु भगवान ने तो केवल मंत्र में एक शब्द दिया था और एक मन का दिया था रुद्राक्ष का, बाकी और सब हमने स्वयं धारण किया है। अच्छा, और ये जो अपना आपने शरीर पे लगाया है सफेद वाला, ये क्या है बाबू जी? ये भस्मी है भस्मी। यानी हरदम ये क्यों लगाते हैं लेकिन? ये भस्मी दत्ताय दिगंबराय तत्पुरुषाय भस्मंगराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ये भस्मी भगवान शिव को चढ़ाई जाती है। यानी शिव बोले तो जब भगवान शरीर में विराजमान है शिव, तो ये जागृत है, चैतन्य है, और शिव नहीं रहते हैं तो ये जड़ है। जड़ माने मृतक, डेड बॉडी, क्या समझे? तो शिव को भस्म चढ़ती है, और हम नागा सन्यासी हैं, दिगंबरी हैं, इसलिए हमको तत्पुरुषाय भस्मंगराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। महादेव शंभु सभी काम पूरे, लपेटे जटाजुर खामे धतूरे जटाशीष गंगा भुजंगा विराजे, रहे देव नंगा सभी काम साजे। शिव हर शंभु सदा शिव श्याम गंगा धरणी वंदे श्याम। शिव रुद्रम पुष्पम महेश्वरा हर हर काशी पूर्णान भज पारलोचन परमानंदा नीलकंठा तुम शरणम। असुर ने कंदन भक्त कुंजन सेवा के प्रतिपाला, आवा गबन मिटाओ मेरे शंकर भस्य बारंबारा। शिव की कृपा है, भोलेनाथ की, और भोलेनाथ ने ये श्रृंगार हमको दिया है, गुरु महाराज के चरण कमलों से मिला है। क्योंकि शरीर का प्राप्त होना तो माताश्री पिताश्री का कर्म है, लेकिन कल्याण का मार्ग प्राप्त होना वो गुरु कृपा का विषय है। क्योंकि जो भी संसार में कल्याण के पथ पर चला है उसको गुरु कृपा ही केवलम। क्योंकि जन्म प्राप्त होता है तो माता कृपा, मार्गदर्शक प्राप्त होता है, प्रॉपर्टी प्राप्त होता है, भौतिक सुख साधन प्राप्त होता है तो पितृ कृपा, लेकिन कल्याण प्राप्त होता है तो गुरु कृपा। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार न लेतो है, गुरु बिन आस नहीं बुद्धि को प्रकाश नहीं, गुरु बिन त्रास नहीं संशय रहतो है, गुरु बिन हाट नहीं, कौरी बिन बाट नहीं। गुरु के बगैर संसार में कुछ नहीं, क्योंकि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु प्रभा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षातम परब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु शिव है, शिव सर्वोपरि है। हर जीवात्मा को एनर्जी से प्राप्त होती है, और हर जीवात्मा मृतक होने के बाद एनर्जी निकल करके एनर्जी में लय हो जाती है, उसी को शिव कहते हैं। हर हर महादेव। और ये जो आपने तमका पहना है, ये जो है ये कुछ खास है क्या बाबा जी? इसमें काल्पनिक आभूषण है। काल्पनिक आभूषण है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या हो सकता है, ये तो जैसे बना है तो मिटेगा। और ये जटाओं का क्या है? हर कोई जटा जो है बढ़ाता है, इसका कारण क्या है बाबा जी? सभी नहीं बढ़ा सकते। जटा भी एक ऐसा विषय है, जटाशीष गंगा भुजंगा विराजे, रहे देव नंगा सभी काम साजे। जटा सबकी होती भी नहीं हो, जटा सब रख भी नहीं सकते हो। जटा की जो रहती हैं उन पर भी भगवान शिव की कृपा होती है, क्योंकि जटा श्रृंगार है क्या, और जटा जंजार है। इसमें जंजारी बहुत है और श्रृंगार स्वरूप भी है। तो ये आपने जो बाल बढ़ा ये क्यों बढ़ा है, यानी इसका कारण क्या है? भजन करते करते हो गया, बढ़ गया, धीरे धीरे जटा बढ़ गया। और ये जो आपकी दाढ़ी है ये कितने साल पुरानी है? दाढ़ी को करीब 17-18 साल हो गया इसी प्रकार से, और जटाओं को भी 20 साल हो गया लगभग। अच्छा, ये फैला के दिखा सकते हैं कितनी बड़ी है ना, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल फैला सकते। ये बाबा जी के ये जटा है, देखिए दोनों तरफ से, एक कम से कम 18 साल है ना, 17-18 सालों से देख सकते हैं। ये बाबा जी ने काटे ही नहीं है, बाल नहीं काटे। बाल इसमें एक भी केस नहीं काटते, हम ये भी नहीं काटते। अरे नहीं बाबा जी, बस धन्यवाद। और ये भी नहीं काटते। अच्छा, वो भी नहीं काटते। हाँ ये सब। अच्छा, ये यानी बहुत बड़ी है ना।
बाप रे, ये आपके हवाले फोन है यार अभी, हैं? ये कित बाप रे। क्या ये फोन भी आपके हवाले, मैं सो जाता हूँ थोड़ा। आप भी तो मेरे हवाले हो, मैं उसके हवाले हूँ। तो ये बाबा जी आपने जब से आपने ये धारण किया है, जैसे यानी नागा साधु बने, तब से ही ये इसको काटा ही नहीं है? नहीं, नागा सन्यासी बने तो 50 साल हो गया, लेकिन 20-22 साल से नहीं काटे हैं। 20-22 साल से रखाना चालू हुआ। हमारे गुरुजी का शरीर पूरा हुआ था 2005 में, उसके पश्चात से हमने जटाओं को बनाया नहीं, तो तभी से रखे हैं। आपके जो गुरुजी का नाम क्या था बाबा जी? सिद्ध संपतपुरी दिगंबर श्री पंचायती मानमाणी अखाड़ा सेक्रेटरी उज्जैन महाकाल। अच्छा, महाकाल, उज्जैन महाकाल की महाकाल से थे सिद्ध संपतपुरी जी महाराज। शिवप्रतिम जी महाराज है ना? सिद्ध संपतपुरी जी महाराज अच्छा, अखाड़ा सेक्रेटरी श्री पंचायती मानमाणी अखाड़े से। तो अभी कौन है फिलहाल उस अखाड़े का? अखाड़े से फिलहाल में दयापुरी जी हैं, विनीतपुरी जी हैं। अच्छा, वो भी यहाँ पर आए हैं? हाँ, यहाँ पर आए हैं, मढ़ी में विराजमान हैं। विनीतपुरी जी महाकाल के महंत हैं इस समय, और दयापुरी जी अखाड़े के महंत हैं। अच्छा, और आप यानी जो अभी कुंभ है, तो कुंभ में जो अभी पहला स्नान होने वाला है, तो उसमें नागा साधुओं को पहले स्नान देता है या फिर दूसरों को देता है? सबसे पहले नागा सन्यासियों को स्नान होगा। सबसे पहले जो है हमारा अखाड़ा स्नान करेगा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ओम नमो नारायण। चलो बाबा जी, आपने मेरे को टाइम दिया, धन्यवाद।